इस विश्वकर्मा के जो पांचों पुत्रों को एक साथ शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए, तभी इनका उत्थान होगा। जो भी बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है वो विश्वकर्मा समाज को पार्लियामेंट का 3 टिकट, विधानसभा का 20 टिकट दे और विश्वकर्मा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका दे। विश्वकर्मा समाज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, संगठित करने के लिए और विश्वकर्मा समाज को एकजुट होकर इन अत्याचारों के खिलाफ हम लोग गोलबंद हो रहे हैं और गोलबंद होकर संघर्ष करेंगे। गांधी मैदान का रैली विश्वकर्मा समाज का भविष्य तय करेगी। आपसे जानना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद बढ़ई समाज का आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कितना उत्थान हो पाया? आज़ादी के पहले तो सामंतों के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया इस समाज को कि उठ ही नहीं पाया, और देश आज़ाद होने के बाद 75 साल बीत गए, 76वां साल शुरू है और ये 75 साल में देखा जा रहा है कि विश्वकर्मा समाज का धीरे धीरे और पतन ही हो रहा है, क्योंकि जो भी पैतृक काम था वो धीरे धीरे करके इनसे छीनता जा रहा है। और विश्वकर्मा समाज के पास आज शिक्षा के अलावा कोई हथियार नहीं है। अगर ये शिक्षित नहीं होंगे तो किसी भी परिस्थिति में इनको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इनके लिए जीने मरने से भी ऊपर है शिक्षा ग्रहण करना। एक शिक्षित होंगे तभी ये समाज का उत्थान। लोगों से मिल रहे, अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं, क्या लगता है कि उनके उत्थान का सबसे नहीं उत्थान होने का मूल कारण क्या है और किस तरह से उनको उत्थान किया जा सकता है? पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज के जो लोग हैं वो सब लोग आपस में बुद्धिजीवियों के द्वारा बांट कर रखा गया था। जैसे विश्वकर्मा के 5 पुत्र हैं हम लोग, बढ़ई, लोहार, सोनार, ठठेरा, कसेरा और कुम्हार। जब तक ये पांचों मिल के हम लोग पूरे बिहार में संगठित होकर संघर्ष नहीं करते हैं तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित होना, संगठित होना और संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। और शुरू से ही देखा जा रहा है कि जितने बुद्धिजीवी लोग हैं आज सोनार को वैश्य समाज वैश्य कह के अलग किए हुए हैं। उसी तरीके से आज आरक्षण देने की बात है तो आज बढ़ई को अति पिछड़ा में शामिल कर दिया गया, फिर उनको हटा दिया गया। कुम्हार को शामिल किया गया शेड्यूल ये अति पिछड़ा में, और सोनार को और कसेरा ठठेरा को यूँ ही छोड़ दिया गया। तो इस विश्वकर्मा के जो पांचों पुत्रों को एक साथ शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाए तभी इनका उत्थान होगा। उसके बाद उससे होगा क्या कि इनको शिक्षा में मदद मिलेगी, इनके लिए पढ़ाई लिखाई आसान हो जाएगा, फीसें माफ़ हो जाएंगी, अलग सिस्टम होगा जिससे इनको आगे बढ़ने में सहूलियत होगी। कहीं ना कहीं अपने समाज के उत्थान के लिए आप भी राजनीतिक भागीदारी की दौड़ में लगे हुए हैं और उस दौड़ में सबसे बड़ी जो भूमिका है वो आपके विश्वकर्मा समाज के लोग हैं। अगर वो एकजुट होकर के अगर नहीं आते हैं तो फिर ये जो आपका एक प्रयास है वो सिर्फ प्रयास रह जाएगा। नहीं, पूरे बिहार में जिस तरीके से हमारा जन जागरण अभियान चला, अभी जब संपर्क यात्रा चला, उसके बाद अभी हम लोग हर जिले में जिला सम्मेलन कर रहे हैं। विश्वकर्मा समाज के पांचों भाई संगठित होकर एक साथ एकजुट होने के लिए तैयार हैं। और देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ जिला सम्मेलन हो रहा है बड़े संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। और सब लोगों से मैं तो हाथ उठा के पूछता हूँ, सब लोग यही कह रहे हैं नहीं, पांचों एक होंगे और एक होकर संघर्ष करेंगे। और संघर्ष का रास्ता प्रशस्त हो रहा है और हम लोग अपनी पार्टी बना के पूरे बिहार के विश्वकर्मा समाज को संगठित करके आगे बढ़ाएंगे। और किसी भी परिस्थिति में हम लोग समाज को संगठित करके पॉलिटिकल पार्टी बना के और चाहेंगे कि जो भी बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है वो विश्वकर्मा समाज को पार्लियामेंट का 3 टिकट, विधानसभा का 20 टिकट दे और विश्वकर्मा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका दे। क्योंकि आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, ये सब लोगों ने विश्वकर्मा समाज के लोगों का वोट लेने का काम किया है और ठगने का काम किया है, उनको अधिकार देने का काम नहीं किया है। आज तक जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, न एक
एमएलसी बनाया है, न कोई किसी को टिकट दिया है, न किसी को राज्यसभा बनाया है। वोट हमारा और राज का सुख वो लोग होंगे, ये अवधि होकर हम लोग पूरे बिहार में जन आंदोलन करके और विश्वकर्मा समाज को एक मंच पर लाके और गांधी मैदान में हम लोग नवंबर में विशाल रैली करने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग मिलर स्कूल में राज्य स्तरीय सम्मेलन करेंगे। इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको दिख जाएगी कि विश्वकर्मा समाज एकजुट हो गया है। अब विश्वकर्मा समाज अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और जो भी पॉलिटिकल पार्टी विश्वकर्मा समाज के मान सम्मान और हक की रक्षा करेगी, सबसे पहले तो विश्वकर्मा समाज पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए सरकार को दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा। क्योंकि देखा जा रहा है कि पूरे बिहार के हर जिले में हमारे विश्वकर्मा समाज के कभी जिला परिषद का हत्या कर दिया जाता है, कभी मुखिया का हत्या कर दिया जाता है, हमारे समाज के लोगों को हत्या कर दिया जा रहा है। जो भी आगे बढ़ रहे उनकी हत्या कर दी जा रही है, उनका और देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए विश्वकर्मा समाज के लोगों को सरकार सुरक्षा दे, सरकार उन पर ध्यान दे और उन पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाए और विश्वकर्मा समाज को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए, संगठित करने के लिए और विश्वकर्मा समाज को एकजुट होकर इन अत्याचारों के खिलाफ हम लोग गोलबंद हो रहे हैं और गोलबंद होकर संघर्ष करेंगे। गांधी मैदान का रैली विश्वकर्मा समाज का भविष्य तय करेगी। सर परिचय दे दीजिए अपना। मुकुल आनंद, भारतीय विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष।